रहीम स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है कि लेट वी डिनोट द वेक्टर स्पेस ऑफ 2x2 मैट्रिसेस, यानी कि वी जो है वो हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस ऑफ 2x2 मैट्रिसेस ओवर आर, यानी कि इसके जो मेंबर्स होंगे वो सेट ऑफ रियल नंबर से जो है वो लिए जाएंगे। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू वी, यानी कि कोई से दो एलिमेंट जो वी को बिलोंग करते हैं, तो ट्रेस ऑफ ए इसका क्या मतलब है, ये किसको डिनोट करता है, सम ऑफ द मेन डायगोनल एंट्रीज, जितनी उसकी मेन डायगोनल एंट्रीज ए की आती हैं उनका सम। हमें ये शो करना है कि इसका जो इनर प्रोडक्ट है वो ट्रेस ऑफ ए के इक्वल है। ठीक है, इसको हमने प्रूव करना है कि इसका जो इनर प्रोडक्ट है वो डिफाइंड है। ठीक है, ये हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज़ द इनर प्रोडक्ट। और दूसरा ये है कि हमने इस ए का जो है वो नॉर्म बी फाइंड करना है। इसके मुताबिक हमने क्या करना है, ए का नॉर्म बी जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम लेट कर लेते हैं कि लेट ए इज़ इक्वल टू A11 A12 A21 A22, ये हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स है। इसी तरह B इज़ इक्वल टू B11 B12 B21 B22, ये हमारे पास दो मैट्रिसेस आ गई A और B। ठीक है, अगर मैं इसका ट्रेस जो है वो डिफ़ाइन करूं तो ये देखें A B को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। ये A11 A12 A21 A22, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है B11 B12 B21 B22। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये रो किससे मल्टीप्लाई होगी, इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से जो है वो मल्टीप्लाई होगी। अब मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा A11 B11 प्लस A12 B12। इससे मल्टीप्लाई करें तो A11 B12 प्लस A12 B22। इसी तरह जो है आप मल्टीप्लाई करें इसे A21 B11 प्लस A21 B11 प्लस A22 B21। फिर ये से मल्टीप्लाई होगा तो A21 B12 प्लस A22 B22। तो ये हमारे पास जो है वो AB मैट्रिक्स आ गई। ठीक है जी। तो दूसरा ये है कि अब हमने क्या करना है, ये ए बी हमारे पास जो है वो ये इसका ए को हमने बी से मल्टीप्लाई किया तो ये इसके इक्वल आ गया। अगर आप लोगों ने क्या करना है, इसका जो ट्रेस लिखना है, तो ट्रेस का क्या मतलब है, ट्रेस ऑफ ए बी। ठीक है, ट्रेस ऑफ ए बी, ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनका जो है वो क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। और वो क्या बनेगा, A11 B11 प्लस A12 B12 प्लस A21 B12 प्लस A22 B22। ये हमारे पास ट्रेस ऑफ ए बी कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेस किसका था स्टूडेंट्स, हमारे पास B ट्रांसपोज A। क्या है, B ट्रांसपोज A का जो है वो ट्रेस है। तो हम अब B ट्रांसपोज A जो है वो पहले अगर फाइंड करें, B ट्रांसपोज का मतलब क्या है, B ट्रांसपोज का मतलब ये है कि इसकी जो रोज़ हैं वो क्या बन जाएंगे, कॉलम्स बन जाएंगे। रोज़ कॉलम बनेंगे तो ये आ जाएगा B11 B12 B21 B22, ये हमारे पास B ट्रांसपोज है। अब हमने B ट्रांसपोज को A से मल्टीप्लाई करना है, B ट्रांसपोज को A से मल्टीप्लाई करना है, तो ये B11 B21 B12 B22 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, A से, A11 A12 A21 A22, इससे मल्टीप्लाई हुआ। अब इससे मल्टीप्लाई करके हमने डायगोनल के एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे तो वो ये इसका क्या आ जाएगा, ट्रेस आ जाएगा। मसलन ये क्या बना, B11 A11 प्लस B21 A21। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा B11 A12 प्लस B21 A22। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करें तो ये B12 A11 प्लस B22 A21
फिर मल्टीप्लाई करें तो B12 A12 प्लस B22 A22, ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेशन के बाद, ये B ट्रांसपोज A आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका ट्रेस लिखना है। TR से जो है वो लिखा गया है B ट्रांसपोज A, तो ये किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स? ये हमारे पास इक्वल है क्या, B11 A11 प्लस B21 A21 B12 A12 B22 A22। तो डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने क्या किया, ऐड कर लिया, तो ये इसका जो है वो क्या आ गया, ट्रेस आ गया। ठीक है जी। अभी ये भी ध्यान में रखें कि जब हम इसका जो है वो ट्रांसपोज लेते हैं, मसलन इसका मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ, B ट्रांसपोज A, इसका होल ट्रांसपोज, तो वो किसके इक्वल आता है, वो रोज़ कॉलम्स बन जाती हैं और कॉलम्स जो हैं वो रोज़ बन जाते हैं। तो इसमें आप ये देखें, ये रो कॉलम बनेगी, ये भी रो कॉलम बनेगी, तो सिर्फ ये आपस में चेंज होंगे, बाकी वैल्यूज़ हैं वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। और ये है किसके इक्वल, ये हमारे पास इसका जो ट्रांसपोज लें तो ये A ट्रांसपोज के इक्वल आता है। इसका जो ट्रांसपोज लें तो ये क्या आ जाता है, B ट्रांसपोज A के इक्वल आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे इसका जो है वो ट्रेस ले लें। ठीक है, इसका जो है वो ट्रेस लें, यानी कि ट्रांसपोज से ट्रेस के ऊपर जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2/2 का जब हम जो है वो ट्रांसपोज लेते हैं तो उसके अंदर जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वही सिर्फ ऐड होते हैं, और ट्रांसपोज लेने से जो है वो डायगोनल के एलिमेंट्स, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स चेंज नहीं होते। अब हम स्टूडेंट्स जो है वो ट्रेस ऑफ अगर BA फाइंड करें, ये हमने AB फाइंड किया, अब हम अगर BA फाइंड करें तो B को A से मल्टीप्लाई करें, तो B क्या है हमारे पास, B11 B12 B21 B22, इसको हमने A से मल्टीप्लाई करना है, A11 A12 A21 A22, इसको आप मल्टीप्लाई करें, रो किससे मल्टीप्लाई होगी, कॉलम से, तो ये आ जाएगा B11 A11 प्लस B12 A21। ठीक है, इसी तरह जो है ये मल्टीप्लाई होगा तो B11 A12 प्लस B12 A22, फिर ये मल्टीप्लाई करें तो B21 A11 प्लस B22 A21, फिर ये आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये B21 A12 प्लस B22 A22, ये आ गया। अच्छा, ये किसके इक्वल बन गया, इसका हमने क्या करना है, ट्रेस लेना है। तो ट्रेस ऑफ BA वो देखते हैं किसके इक्वल आता है, ये डायगोनल वाले एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, B11 A11 प्लस B12 A21 प्लस B21 A12 प्लस B22 A22। अच्छा, अब हम इसका कंपैरिजन करते हैं। ये देखें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A11 B11 लिख सकते हैं। ये वाली टर्म जो है और ये वाली टर्म क्या है, आपस में इक्वल हैं। फिर A12 इस टर्म को ले आते हैं, A12 प्लस B21 A12 B12 A12 और B12 आना चाहिए। ठीक है, इधर जो है वो हमारे पास क्या है, A12B, ये जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से जो है वो मल्टीप्लाई किया हमने, तो A11 B11 A12 B21, ये स्टूडेंट्स इधर जो है वो गलती हुई है। इसी तरह जो है A11 B12 प्लस A12 B22, ये ठीक है। तो इधर जो है ये हमारे पास क्या आ जाना था, 21। ठीक है, तो ये क्या है, A21 B12, ठीक, A11, ये अब ये A12 B21 A12 B21 ये आ गया। फिर प्लस A21 B12 A21 B12,
और लास्ट में A22 B22। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रेस ऑफ ए बी जो है 2x2 मैट्रिक्स का ट्रेस ऑफ बी ए के इक्वल होता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये आई थी कि ट्रेस ऑफ ए किसके इक्वल होता है, ए ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। इन प्रॉपर्टीज़ को स्टूडेंट्स आगे हम जो है वो क्या करेंगे, यूज़ करेंगे जब हमने बात करनी है इसकी इस इनर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखो इसमें कि हमारे पास ये फंक्शन दिया गया है ए बी किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ट्रांसपोज ए, बी ट्रांसपोज ए के जो है वो इक्वल है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ए ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ए जो है वो फाइंड कर लेते हैं। ए का मतलब क्या है, ट्रेस ऑफ बी की जगह पे भी ए आ जाएगा, ए ट्रांसपोज ए, ए ट्रांसपोज ए। अब हमने क्या करना है, ए ट्रेस ऑफ क्या होगा, ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज जो है वो क्या है, इसकी रोज़ को कॉलम्स बना दें और कॉलम्स को रोज़ बना दें। तो ये हमारे पास क्या आएगा, A11 A12 A21 A22, ये आ जाएगा इसका ट्रांसपोज। A11 A12, बल्कि इसके ऊपर ट्रांसपोज लिख लें और फिर A लिख लें A12 A11 A12 A21 A22। इसको हम मल्टीप्लाई करके इसका जो है वो ट्रेस लिखेंगे। अब ये क्या बना, दिस इज़ इक्वल टू ट्रेस ऑफ, अब इसका ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने से क्या होगा, ये A11 A12 इधर आ जाएगा, ये रो इधर। इसी तरह A21 A22, ये हमारे पास मैट्रिक्स आई, A11 A12 A21 A22 आ गया। अब इसको आप जो है वो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये रो इससे मल्टीप्लाई होगी तो A11 स्क्वायर प्लस A21 स्क्वायर और A11 A12 प्लस A21 A22 आ जाएगा। फिर इस सेकंड को जो है वो मल्टीप्लाई करना है इससे, तो A11 A12 प्लस A12, ये हमारे पास A12, ठीक है, A11, फिर A21 A22 आ गया। फिर इससे मल्टीप्लाई करें तो A12 का स्क्वायर प्लस A22 इसका स्क्वायर आ गया। जब हम स्टूडेंट्स इसका ट्रेस लिखते हैं तो उस सूरत में ये हमारे पास ट्रेस ऑफ ए, ये इधर लिख लें, ए दैट इज़ इक्वल टू, इसका ट्रेस लिखना है तो क्या आएंगे, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे। A11 स्क्वायर प्लस A21 स्क्वायर प्लस A12 स्क्वायर प्लस A22 स्क्वायर आ गया। अब ये देखें, ये सारे एलिमेंट्स के ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब ये क्या होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होगा। एंड A इज़ इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज दैट A11 स्क्वायर A21 स्क्वायर A12 स्क्वायर प्लस A22 स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये कब ज़ीरो हो सकते हैं, जब ये सारे एलिमेंट्स A11 A21 A12 और A22 चारों एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे तो ये ज़ीरो होगा, अदरवाइज़ ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्केयर लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि A हमारे पास किसके इक्वल था, A इज़ इक्वल टू A11 A12 A21 A22, ठीक। तो इन चारों की जगह पे ज़ीरो लिखेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, ज़ीरो मैट्रिक्स। तो ये दोनों तरफ जो है वो फुलफ़िल होता है। तो पहली कंडीशन हमारी स्टूडेंट सेटिस्फाई हो गई कि A इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, A इज़ इक्वल टू ज़ीरो इफ़ A इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो ट्रेस है
इसमें हमने ये बात की कि ट्रेस ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल होता है, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो इसी तरह इसका अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो ट्रेस ऑफ बी ट्रांसपोज ए इसका ट्रांसपोज, तो हमें ये पता है कि ए बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप जो है वो ट्रेस ऑफ ये लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का डबल ट्रांसपोज लेंगे तो ये बी ही आ जाएगा, और ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, ये बी ए इनर प्रोडक्ट के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू बी ए इनर प्रोडक्ट, तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी जो है वो इसकी प्रूव हो गई। इसके बाद हमने जो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव करनी है, वो हमारे पास क्या है, फॉर ए बी फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू V and ए बी बिलोंग्स टू आर। हमने ये प्रूव करना है कि ए बी ए प्लस बी बी कॉमा सी इनर प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट ये किसके इक्वल आएगा, ये ए कॉमा सी इसका इनर प्रोडक्ट प्लस बी और कॉमा सी यानी कि बी और सी का इनर प्रोडक्ट, ये हम तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव करेंगे। तो इसको स्टूडेंट्स हम जो है वो प्रूव करते हैं। ये क्या बनेगा, ए प्लस बी कॉमा सी, इसको स्टूडेंट्स इसके मुताबिक लिखें तो ये क्या लिखा जाएगा, ट्रेस ऑफ सी ट्रांसपोज, यानी कि इधर हम जो है वो इसका ट्रांसपोज लेते हैं और इसको साथ वैसे लिख देते हैं ए प्लस बी। ये क्या बन गया, ट्रेस ऑफ, इसमें ए सी टी ए प्लस बी क्योंकि कांस्टेंट है सी टी बी, इसको जो है वो लिखा जा सकता है। अब ये क्या आ जाएगा, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी हमारे पास किसके इक्वल होता है, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी को हम ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी लिख सकते हैं, यानी कि एडिशन में हम इसको सेपरेटली जो है वो लिख सकते हैं। तो इसके मुताबिक ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा ए सी टी ए प्लस ट्रेस ऑफ बी सी टी बी। अब इसमें से ए तो कॉमन है, इसे कॉमन लिखेंगे तो ट्रेस ऑफ सी ट्रांसपोज ए प्लस बी ट्रेस ऑफ सी ट्रांसपोज बी। तो ये क्या लिखा जाएगा, ये हमारे पास ए कॉमा सी इसका इनर प्रोडक्ट है और ये बी कॉमा सी इसका इनर प्रोडक्ट है, और यही हमें जो है वो क्या करना था, प्रूव करना था। अच्छा, इसके बाद जो है वो कहता है कि आप क्या करो, इसका नॉर्म फाइंड करो। ये ए हमें गिवन है, इसका हमें क्या फाइंड करना है, नॉर्म जो है वो फाइंड करना है। ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 -4 है, और हम इसका क्या फाइंड करना चाहते हैं, नॉर्म फाइंड करना चाहते हैं। तो नॉर्म ऑफ ए ये किसके इक्वल है, ए इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, यानी कि ए का जो नॉर्म है इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये इसके इक्वल है। और ए जो है वो हमारे पास इनर प्रोडक्ट वो किसके इक्वल आई थी, जब हमने जनरल ये बात की थी कि ए अगर हमारे पास हो A11 A12 A21 और A22, ठीक है। तो इसमें हमने ए जब फाइंड किया था तो ये हमारे पास आया था A11 स्क्वायर A12 स्क्वायर A21 स्क्वायर प्लस A22 स्क्वायर, ये आया था इसकी इनर प्रोडक्ट। इसका मतलब इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब A11 ये हमारे पास एलिमेंट है, A12 ये है, A21 ये है, और A22 जो है वो इसके इक्वल है। अगर हम यहाँ पे मैट्रिसेस का क्या करें, कंपैरिजन करें तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज़ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, 1 + 4 + 9 + 16
तो ये कितना बन जाएगा 9 + 1 10 और ये 20 30 स्क्वायर रूट। इसका मतलब ये है कि नॉर्म ऑफ ए जो है दैट इज़ इक्वल टू 30 स्क्वायर रूट। ठीक है जी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।